दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान में जान है। मैं तो इस पे जान लौटाऊं रे, सौ बार भी मर जाऊं रे। मेरी शान है मेरे तिरंगे से, इस खातिर कुछ कर जाऊं रे, मैं इस पे जान लुटाऊं रे, इस खातिर कुछ कर जाऊं रे। लाखों जवानों का ये बलिदान है, हो लाखों जवानों का ये बलिदान है। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, पहचान है, मेरा अरमान है। मेरा तिरंगा मेरी पहचान है, मेरा तिरंगा मेरी पहचान है। इसके खातिर जो हुए वो कर्म कर लूं, देख कर मैं इसको सारे गम सह लूं। इसके खातिर जो हुए वो कर्म कर लूं, देख कर मैं इसको सारे गम सह लूं। जब तक है जान से झुक न दूं, इसके खातिर है मेरा खत
विकास विकास दिल की आरज़ू केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू विकास 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 विकास
कि कृपया संस्कार दिखाएं। यहाँ पे हमारे सीनियर्स आ रहे हैं। लाइन में आइए ना हेलो 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 Morning to each and everyone present here. Today, we all have gathered to celebrate Republic Day and also farewell party. To give best wishes to our seniors, मैं अपने को एंकर को बुलाना चाहूँगा।
Would you like to guess who will come to anchoring with me? Guess anyone? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ. I would like to come bright personality, the girl having beauty with brand, Miss Anupriya. Thank you so much, Karthik. Hello, everyone. I'm your co-host for this morning, Anupriya from 5th Sem Civil Engineering. We extend a warm welcome to our honorable principal sir, professors, and our handsome senior sir, gorgeous ma'am, and my charming batchmate and lovely juniors. We are here to celebrate 72nd Republic Day of our nation. This is a great and auspicious occasion for all of us, and also to bid farewell to our seniors. And today's program will be full of excitement, and your day will be filled with. हमारा सौभाग्य है आज आपकी उपस्थिति हमारे कार्यक्रम की साथ में। साथियों, एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय एवं यहाँ उपस्थित प्रोफेसर्स के लिए। Ladies and gentlemen, जैसा कि हमारे दिन की शुरुआत हमेशा ईश्वर के नाम के साथ होती है. Guys, before we begin anything auspicious, we always light the auspicious lamp. May I request Honorable Principal Sir, Mr. Chitranjan Kumar and other dignity to kindly light the auspicious lamp. मैं अब स्टेज पे बुलाना चाहूंगा अनुप्रिया, रीमा, संमित्रा, अनु, कौशल, आर्यन एवं मनीष।
श्वेत कमल तेरा आसन है, तेरा वाहन है, मंगल वेद दृष्टि कर जननी, गोद चीर वाणी तार दे माँ सरस्वती तार दे, माँ सरस्वती तार दे। The man behind this successful institution on the stage. आप अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शन करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर, हमारे कर्मचारी और मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में आप लोग के द्वारा एक पार्टी भी रखी गई है, फेयरवेल पार्टी। वैसे तो आज कहा जाए, आज जैसे कि आप लोग फेयर पार्टी रखे हुए हैं, इसमें मिलने और बिछड़ने का भी कार्यक्रम चल रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेगा। तो मैं आज आप लोगों से कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप लोग की तरफ से मिलेगा? तो कुछ ज़्यादा नहीं, इस कार्यक्रम में जो भी प्रोग्राम होगा इसके लिए आपसे मैं शांति और अनुशासन का दान मांगता हूं। इसका मैसेज, आज के इस प्रोग्राम का मैसेज और बहुत जगह भी जाएगा, तो मैसेज अच्छा जाना चाहिए कि गलत, तो ये डिपेंड करता है आपके अनुशासन पर। यदि आप इस प्रोग्राम का आनंद बढ़िया जाएगा, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अनुशासित ढंग से इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाएंगे। धन्यवाद। भूलना चाहिए, हर रंग में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष तर्क संगत संविधान ही है वो जो अपनी चिता पर भी आज सहज खड़ा है। Dear audience, for every Indian, 26th January is the day of pride. On this day, the Constitution of India was written. 26th January was the day when we vote our own Constitution. We are now the part of world's biggest democracy. Our Constitution protects the right of people inside the country. So let us all celebrate together. हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, हम जाग उठे तो अंदर बाहर के दुश्मन थर्राएंगे, फिर सभी तिरंगे की इज्जत के जय हो भारत गाएंगे। ना होंगे विस्फोट कहीं पर, ना हमला कर पाएंगे, जो हम जाग गए तो फिर अपना डंका बोलेगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वंदे मातरम बोलेगा। तो चलिए कार्यक्रम की प्रारंभ करते हैं। देशभक्त
देशभक्ति की जज्बे, जुनून और तिरंगे के सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए पारित प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं मिस्टर विनीत फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच 5th सेमेस्टर। चलिए आया है। Now moving further, अब हमारे बीच वो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं जिनके बुलंद और बोल्ड आवाज के तो हमारे सीनियर और जूनियर अच्छे से प्रभावित हैं। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों में मुस्कान मुश्किल है मिल पाना आप जैसा इंसान। तो गौतम गुड्डू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच 5th सर। परमादरणीय के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मेरे सहपाठियों की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुझे कुछ बोलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु इसलिए कि मुझे प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर भारत माता की आजादी की रक्षा का प्रण लेने का संभाषण के माध्यम से एक सुनहरा दिवस प्राप्त हुआ है। जितने में हो उतने में रहो, इसी में सारी जिंदगी गुजर जाएगी।
जितने में हो उतने में रहो, इसी में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। और उठी जो नजर कश्मीर की ओर तो पाकिस्तान में दफनाने के लिए जगह पड़ जाएगी। भारत के इतिहास में 26 जनवरी एक गौरवान्वित, गौर उज्जवल और दैदीप्यमान पृष्ठ है। प्रकृति के सारे उपादान गुलामी के दिनों में निस्तब्ध, निस्तेज और खामोश हो गए थे। सूरज की सोना बरसाने वाली पहली किरण और चांद की सुधा सरसाने वाली अंतिम रश्मि भी नियति के नियमों का उल्लंघन करने लगी थी। भला क्यों हो गुलामी किसी को पसंद? कीट, पतंग, पशु, पक्षी, सूरज, चांद, सितारे भी गुलामी पसंद नहीं करते। अरे आजादी तो हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। वह उसके लिए उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश के लिए सूरज और रात्रि की स्निग्धता के लिए चंद्रमा। हमारी भारत माँ को लोहे की मोटी मोटी जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेरियां बनकर विदेशी बहसी दरिंदे जकड़ रखे थे। चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ रहा था। शोरगुल और हाहाकारी आवाजों के कारण दसों दिशाएं कांप रही थी। उसी वक्त लोह श्रृंखलाओं में आवाज, माथे पर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में तिरंगा थामे हुए एक देवी की करुण चित्कार हिंद के बेटों के दिलों में एक भयंकर आग पैदा कर रहा था। दोस्तों, मानो वह पुकार पुकार कर कह रही थी कि अरे क्या तुम्हारे रगों का खून पानी बनकर बह गया है? क्या तुम्हारे दिलों में धधकती आग बुझ गई है? क्या तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही? इस करुण चित्कार को हिंद के बेटों ने सुना और पीछे मुड़कर देखा तो उनकी होठों से सिसकियां छूट चली। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों विदेशी बासी दरिंदे भारत माँ को चारों तरफ से घेर कर ठहाका लगा रहा था। इस करुण दृश्य को देखकर अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा कि पुकारता है वतन हमें पुकारती माँ भारती, पुकारता है वतन हमें पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। तथा उन्होंने स्वतंत्रता रूपी यज्ञ की ज्वाला में अपने तन, मन और धन की आहुति देकर उस ज्वाला को तब तक प्रज्वलित रखा जब तक भारत आजाद नहीं हुआ। कहा भी गया है कि शीशे की चूर चूर में चेहरा दिखाई पड़ता है, शीशे की चूर चूर में चेहरा दिखाई पड़ता है। वतन के नौजवानों को देखो, सर पे कफन का सेहरा दिखाई पड़ता है। वे कभी राणा सांगा बनकर अपने माथे की कलम की कलिमा को मिटाने के लिए शत्रुओं की लाशों से रणभूमि को सजा दिया। कभी महाराणा प्रताप के रूप में अपने सैर से सिख उनके जीने की इच्छा ने लहू से रणभूमि को रंग दिया। कभी वीरांगना झांसी की रानी बनकर अपने पवित्र बलिदान से मातृभूमि की वंदना की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय एक और गांधी जी के सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था, तो दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे युवा नेता थे कि जिनका नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अंग्रेज भारत नहीं छोड़ा तो मैं उसे बर्बादी दूंगा। इस तरह गोपाल कृष्ण गोखले, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे आदि न जाने कैसे भारत माता के सपूतों ने अपनी कुर्बानी दे दी। मौत को देखकर कभी नहीं घबराए, बल्कि उसे प्रेम पूर्वक हंसते हुए गले लगा लिया, क्योंकि उनके दिलों में धधकते ज्वाला का परिचय कुछ इस प्रकार था कि जमाने भर का बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, जमाने भर का बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, अब मिटाना जुर्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। पराधीनता की बेरियों ने असंख्य माताओं की मांग सुनी की, हजारों बहनों के सुहाग छीने, हजारों माताओं की मांग सुनी की, हजारों बेटों ने निर्वासन का दंड झेला, हजारों भाइयों ने फांसी पे चढ़ गए, हजारों बेटों ने घुट घुट कर दम तोड़ दिए, लेकिन एक बार आह तक नहीं किए। दोस्तों, तभी तो कहा भी गया है कि 3 रंग का बना है नाम तिरंगा हिंदुस्तानी खूनों से। अतः लाखों लोगों के भक्षण के बाद पर इस दानव का पेट भरा और अंत में वह मंगल प्रभात 15 अगस्त 1947 को आया, जब सूरज की लाली में हमारा तिरंगा शेषनाग की तरह फन काढ़े लहराने लगा और इतिहास के पन्नों में यह दिन अपना एक निशान छोड़ गया। देशभक्तों ने हमें आजादी दिलाने के पश्चात यह भी कहा गए कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। हमें आजादी मिल गई,
हम आजाद हो गए, लेकिन जिस आजादी को गले लगाने के लिए वीरों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, वास्तव में वो हमें नहीं मिल सका। हमें स्वराज मिला किंतु सुराज नहीं। आज हमारे देश में एक तरफ देशभक्त अपने प्राणों की बलि चढ़ाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के गद्दार, भ्रष्ट, बेईमान, दुष्ट, अत्याचारी कीरों की कमी नहीं है, यह ढोंग रचता है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर जम जाए हिंदुस्तानी खून तो कभी पानी नहीं होगा। अगर जम जाए हिंदुस्तानी खून तो कभी पानी नहीं होगा। हमारे देश के दुश्मन हम तेरे इतने टुकड़े करेंगे कि एक चीटी को ले जाने में परेशानी नहीं होगा। परंतु विडंबना इस बात की है कि हमारे युवक तक भी भूल गए कि जिस खुले वातावरण में हम सांस ले रहे हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपनी आवाज और फरियाद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, यह किनके बलिदान की विरासत है। पश्चिमी संस्कृति के पादान पर खड़े होकर बच्चे अपने देश की संस्कृति को भूल सा गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गौर से सुनो, ये भारत मन को क्या हो जाता है। पश्चिम की तरफ मत देखो, क्योंकि पश्चिम में जाकर सूरज भी डूब जाता है। सनातन धर्म के आगोश में पलने और बढ़ने वाला बालक अमर शहीदों के लेते हैं। उसी देश के बच्चे, बूढ़े और जवान महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को टकटकी लगाकर देखते हैं। जहां समाजवाद है, जहां साम्यवाद है, जहां जनतंत्र है, जहां प्रजातंत्र है, जहां लोकतंत्र है, वहां अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुराचार के काले बादल मंडराते हो। कितनी निंदनीय, दर्दनाक और शर्मनाक परिस्थिति है, जहां हर नौजवान गाते और गुनगुनाते रहते हैं कि अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हरमोर बदल कर गंगा पाकिस्तान की छाती पर लहराएगा। अफसोस और वेदना के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आजादी के 70 वर्षों का लेखा जोखा अधिक गांव की कहानी तो कुछ और है। तमाम राज्यों के विकास के ढावे गांव में जाकर खोखले हो जाते हैं। आज हमारे देश में हालात पोलियो से ग्रसित उस व्यक्ति की तरह है जिसके ऊपरी हिस्से तो आकर्षक है, पर वह पांव से लाचार है, जो उसे गति दे सकता है। ये कमजोर पांव ही हमारे देश के गांव है, जो मुख्य धारा से अभी भी अछूते हैं। बदलनी है विधि व्यवस्था, जिसे भारत के अफसरों, नेताओं और देश के संचालकों ने राजतंत्र का ढांचा दिया है। आज पाकिस्तान से बराबर लड़ाई के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दर्दनाक हो चुकी थी। पाकिस्तान हमारे देश के एक सौंदर्य को हमसे चुराना चाहता था। शायद वो इस बात को नहीं जानता कि समुंदर हूं मुझे मत जगा, ये हिंदुस्तान ने पुकारा है। समुंदर हूं मुझे मत जगा, ये हिंदुस्तान ने पुकारा है। खामोश हूं बस इतना समझ ले, ये तुझे आखिरी इशारा है। दहाड़ जो दी मैंने तो फिर यही आवाज आएगी कि पाकिस्तान भी हमारा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। दोस्तों, यह भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Gautam, for your powerful, energetic and wonderful speech. है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेगी होली गरबदन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गरबदन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वाह वाह, अरे मेल हो जाता तो इसमें मजा आ जाता। बिल्कुल कार्तिक, अब चलो गायकी की बात हर कोई है। हर बार की तरह इस बार अपने मधुर एवं
आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। मेरे वतन, मेरे वतन, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ऐ वतन। Thank you. Thank you so much, Kausal, for your mind-blowing performance. मैं ऐसे कहीं मगर बदन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपटकर सोने से चिमटकर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इसी देशभक्ति जज्बे को, देश की रक्षा के लिए अतुल्य योगदान देने वाले सैनिकों को, देश की स्वतंत्र कराने वाले क्रांतिकारियों को और हम सभी देश के प्रेम करने वाले देश प्रेमियों को अपने डांस मूव से महफिल में चार चांद लगाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिसके डांस मूव के तो पूरी कॉलेज दीवानी है। So guys, please welcome our next performer, Mr. Vikas from Mechanical Branch. हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम।
ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है, उस देश के फूल है यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। कुछ इसी अंदाज में जश्न आज़ादी के दिन को और भी खूबसूरत और देश प्रेम से भरे अपने विचारों एवं शब्दों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद इर्तजा अली रफान को। थैंक यू कार्तिक अग्निपुरिया। हम हिंदुस्तान हमारा भरा नहीं जो भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वो पत्थर हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एवं सभी लेक्चरर सर, मेरे प्यारे सीनियर सर, मेरे सहपाठी एवं जूनियर, मैं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की शुभ अवसर पर मैं चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरे पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, बहुत लड़ाइयों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिल तो गई, मगर इसे स्वतंत्रता का अधिकार 26 जनवरी 1950 को मिला। क्योंकि के लिए अपनी जान की आहुति देकर इस स्वतंत्र भारत को आजाद कराया, इसलिए क्योंकि जो हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, उससे छुटकारा पाकर अपने देश को उन्नति के लिए, जहां पत्थर की मूर्तियों को पावन भोग लगाया जाता है तो दूसरी तरफ नंगे भूखे प्यासे तरफ सो जाते हैं। हमारे देश में जो बहुत सारी समस्याएं हैं बेरोजगारी की, अफसोस इस बात की है कि जो कि पूरे विश्व में विश्वविद्यालय की आधारशिला तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय का हमारे देश में नहीं आता है। फूल की चैनल चमन चूनी साधो। मेरे साथियों, किसी शायर ने खूब कहा है, नम आंखों से आपको विदा आज करेंगे, नम आंखों से आपको विदा आज करेंगे, आपके बिन अकेले कैसे हम रहेंगे। जो प्यार आपसे मिला वो तो अनमोल तोहफा था, आपके बिछड़ने का गम कैसे हम सहेंगे। दोस्तों कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिससे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आज का कार्यक्रम भी इसी तरह का कार्यक्रम है, एक कश्मकश, एक जदोजहद एवं उलझने की रंग कि अपनों को विदा करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। हम चाहते हैं कि आप इस कॉलेज से हंसते गाते और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ विदा लें। कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ी शेरो शायरी से हो जाए। ये शायरी हमारे सीनियर्स को डेडिकेट करना चाहूंगी। कुछ लोग दिल पर इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशे में भी साबुत नजर आते हैं, मिलते तो है घड़ी भर के लिए मगर सदा के लिए दिल में उतर आते हैं। बात होगी घड़ी दो घड़ी का साथ है, जाने कब फिर से मुलाकात होगी। वैसे हमारे सीनियर से काफी डैशिंग एंड कूल लग रहे हैं। हमारा इन सारी एंड आपके आने से आपकी महफिल की शान और बढ़ गई। अच्छा आप सब एक बात बताओ, अरे बताओ हम खुशियां जोर से मनाते हैं चुपके से नहीं, और कुछ पसंद आए तो तालियां बजाते हैं चुटकियां नहीं। So guys, please give a big round of applause for our next contestant, Manju Kumari from Mechanical Branch 5th Set.